बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बोलते रहिए, तब तक बोलते रहिए जब तक इंसाफ नहीं हो जाता। बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम बात कर रहे हैं नाज़िम जोकियो केस की। ठीक उसी तरह आवाज़ बुलंद कीजिए जिस तरह आपने नूर मुकद्दम कत्ल केस में आवाज़ बुलंद की, और जब तक वो केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, आप लोगों की आवाज़ उठती रही, आप बोलते रहे। मत भूलिए कि आप का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो हम सब से कोई ढका छुपा नहीं है। यहाँ पे जो मज़लूम होता है उसको इंसाफ के हुसूल के लिए एड़ियाँ रगड़ना पड़ती हैं, फिर जाके कोई खुश नसीब होता है कि किसी को इंसाफ मिल जाता है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया से इंसाफ की उम्मीद लिए, एक होप लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। नाज़िम जोकियो केस में भी एक बार फिर कोशिशें ये जारी हैं कि उस बेकसूर इंसान को उसका हक़ दिलवाया जाए, जो उसका हक़ है, जो उसका आईन पाकिस्तान उसको राइट देता था कि उसके साथ इंसाफ न सिर्फ किया जाएगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। अब इस पे आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने करना यह है कि अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहना है। ज़ाहिर है हमारे हाथ में ना तो कोई इदारे हैं, ना कोई सिस्टम है, ना हमारे पास पैसा है, ना कुछ और है। सिर्फ़ एक ज़ुबान है और हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप आवाज़ बुलंद करते रहिए। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपना हिस्सा इसमें डालेंगे, इंसाफ के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, तो इसमें अवेयरनेस आएगी लोगों में कि इंसाफ के लिए बोलना है। क्योंकि आज नाज़िम जोकियो है, कल को कोई और हो सकता है, तो इसलिए आपने बात करनी है। देखें, नाज़िम जोकियो को क्यों मारा गया? वो इसलिए मारा गया कि उसने सिंध के वडेरे को ललकारा था और उनको चैलेंज कर दिया था, उनकी जो पावर है उनको चैलेंज कर दिया था। अब वो तो तय था कि जब आप किसी वडेरे की विल को चैलेंज करते हैं तो उसने आपको सबक सिखाना था। उसने आपको सिखाया ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे हमारी विल में को चैलेंज करने की, हमारी पावर को चैलेंज करने की। अब आप लोगों ने उनको सबक सिखाना है कि आइंदा कोई आम आदमी को सिर्फ इसलिए ना मार दे कि वो बहुत बड़ा है। अब आम आदमी आप हैं, मैं हूं, हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करनी है। नाज़रीन कराम, इंसाफ का हसूल जो है वो किसी भी माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारा मुल्क में ये तबाहकारियाँ हैं, जो बदअमनी है, यहाँ पे फसादात हैं, यहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो निज़ाम इंसाफ है वो ना होने के बराबर है। अदालतें लगती हैं और वो अमीर को तो सर्व करती हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए इसमें वो हिस्सा नहीं है जो मिलना चाहिए। अमीर को मैं कैसे कह रहा हूँ सर्व करती हैं? जरदारी साहब बीमार होते हैं तो उनको सिर्फ इसलिए बेल मिल जाती है कि वो हार्डशिप उनको बना दी जाती है कि बीमार हैं, उनको बेल आउट कर दिया जाए और बेल पे बाहर आ जाते हैं। मियाँ साहब बीमार होते हैं तो वो फौरी बाहर आ जाते हैं, बल्कि लंदन उनको इलाज के लिए भेजा जाता है, हालांकि वो कन्विक्टेड है। लेकिन आम आदमी कोई कन्विक्टेड है या फिर वैसे ही पकड़ा हुआ है और वो चाहे मर जाए, उसको ज़मानत नहीं दी जाती, बहुत कम दी जाती है। तो ये आपकी जो डिवीज़न है निज़ाम में, इस पर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। ठीक है, आप लोग ये भी कहेंगे कि इसमें मसला ये है कि ये हल नहीं हो सकता। हल क्यों नहीं हो सकता? आप लोग अपनी कोशिश जारी रखिए, बाकी अल्लाह ताला ने इस पे आपको फल देना है। वो कहते हैं कि जो माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो आप अपना काम कीजिए, आवाज़ बुलंद करते रहिए, अल्लाह ताला हम सब पे आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस की एक अपडेट है और वो अपडेट ये है कि स्टेट की जानिब से सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील की गई थी कि उनको रिवाइज़ किया जाए, उनको इन्हेंस किया जाए। तो आज उस पर समाअत थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में इस केस की समाअत होना थी और समाअत हुई भी। उस पर हुआ यह है कि अदालत ने यह कहा कि दीगर इस केस में जितने भी पेंडिंग मैटर्स हैं, इन सब को हम उनके साथ यकजा कर देते हैं ताकि आने वाले दिनों में जब इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए तो फिर एक साथ इसको समाअत की जाएगी। और अब यूँ कह लीजिए कि
अब ये केस आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे बढ़ना शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि तमाम तकरीबन केसेस जो हैं वो क्लब हो चुके हैं। क्लब होने के बाद अब इस पे पेपर बुक जो है वो तैयार हो जाएगी। जब पेपर बुक तैयार होगी तो इस पर बाकायदा अपील पे समात होगी और मुख्तलिफ जितने भी इसमें पेंडिंग मैटर्स हैं उन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड कर देगी और यूँ ये केस इस स्टेज पे भी मुकम्मल हो जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा और वो होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जिस तरह आप लोगों ने उस केस में अपनी आवाज़ को बुलंद किया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नाज़िम जोखियों केस में भी आवाज़ ज़रूर बुलंद कीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देंगे, इस दुनिया में ना तो लेकिन आखिरत में तो अजर मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो जाम कमाल साहब हैं, जो बड़े वडेरे हैं, जिन्होंने कहा है कि अब वो ज़मानत नहीं करवाएंगे क्योंकि उनका नाम चलान में नहीं है, तो पुलिस आपकी अपनी है, प्रोसिक्यूशन आपकी अपनी है, तो आपका नाम तो आना भी नहीं था। वैसे भी आप बड़े आदमी हैं, लेकिन जब अल्लाह की अदालत में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे कौन बड़ा होगा। वो शेर कहा था नुसरत साहब ने, उन्होंने कहा था कि उत्थे अमला दे होने ने बेड़े, किसी ने तेरी ज़ात पूछनी। तो वहाँ पे आपके अमलों पे डिसाइड हो जाएगा कि वहाँ पे तो ये नहीं होगा कि कोई साईं आया खड़ा है या कोई साईं का मुलाजिम आया खड़ा। वहाँ तो सब अपने तकवा की बुनियाद पे, अपने अमाल की बुनियाद पे खड़े होंगे। और हो सकता है नाज़िम जोखी जो है वो तो मज़लूम है, ज़ाहिर हो क्या सकता है, वो जो मज़लूम है वो इनसे ऊपर खड़े होंगे और वहाँ पर ज़रूर जवाब देना होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जाम करीम साहब को भी चाहिए कि अपना जो मामला है इस दुनिया में ही सेटल करके जाएँ। अल्लाह ताला क्योंकि बहुत बड़ा है और आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में देना पड़ेगा। अब आ जाए जी, इमरान खान साहब ने एक और काम कर दिया है। वो काम ये है कि उसको सरप्राइज़ ही आप कह लीजिए कि ये जहन में भी नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो अब करने वो ये जा रहे हैं कि पहले उन्होंने जब से वो उतरे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं अपनी पब्लिक में कारकुनान के साथ वो लिंक रहने के लिए। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इतवार के लोग निकल आएँ जी, रोज़ लोग निकल आए बाहर। फिर उन्होंने कहा कि अगला उन्होंने काम ये किया कि कराची में जिस दिन जलसा किया उन्होंने ये प्लान किया, उन्होंने कहा कि यूँ कीजिए कि कराची में जलसा हो लेकिन पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीनें लगा दी जाएँ, वहाँ पे लोग भी जलसा देखें ताकि एक इम्पैक्ट डाला जा सके कि उनका जो पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान में जलसा करते हैं। ये नई चीज़ें वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं। अब उन्होंने एक और नई चीज़ मुतारिफ़ करवा दी है कि वो ट्विटर स्पेस पे आने लगे हैं। ये वाकई बहुत बड़ी एक स्टेप है उनका कि वहाँ पे अगर वो मिलियन से ऊपर लोग इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर हो जाएंगे। इमरान रियाज ने अगर 2.5 लाख बंदा इकट्ठा कर लिया तो फिर तो खान साहब तो इकट्ठे कर लेंगे, तो उसका यकीनन वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। इससे बराह रास्त वो अपने वर्कर्स के साथ डायरेक्टली राब्ते में जा रहे हैं और अपनी वो हर मुखालफिन को हर महाज पे चित करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इस पर उनके मुखालफिन को के लिए है कि वो अब इमरान खान की इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं और उसका जवाब देने के लिए वो अपने वर्कर के पास कैसे जाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।